सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस समय माननीय उच्च न्यायालय एकल बेंच से आदेशित 6800 एमआरसी और ओवरलैप का मामला माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में डबल बेंच में चल रहा है, जिसमें कतिपय कारणों से कुछ साथी नहीं जुड़ पाए हैं और विभिन्न साथियों जिन्होंने अपना सहयोग और अपनी डिटेल मुझे प्राप्त करवा दी थी, उन सभी साथियों को माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में जोड़ने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई है। जल्द ही स्पेशल अपील फाइल की जाएगी। उसके बाद इंटरवीनर एप्लीकेशन वालों की फाइल तैयार होकर उसे फाइल कर दी जाएगी। 15 के पहले लगभग सभी फाइलें कंप्लीट हो जाएंगी और उनको माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में दाखिल कर दिया जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि डबल बेंच एक महत्वपूर्ण पहलू रखता है, क्योंकि डबल बेंच में यदि हम और आप नहीं जुड़े हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आईए के माध्यम से जाएंगे और आईए वालों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहां पे आईए के संबंधी जो भी वो रहते हैं उनको बहुत रेयर मात्रा में, रेयर कंडीशन पे एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल सभी आईए एक्सेप्ट भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम पहले से उसमें चांस क्यों लें। इसलिए डबल बेंच में आप सबसे आह्वान है कि डबल बेंच में न्यूनतम धनराशि पर जुड़ जाएं और जुड़ के अपने लिए, समाज के लिए और हमारे भविष्य के लिए कार्य करने का हमको साहस प्रदान करें। साथियों, आपको पता है कि सरकार रिविजिट करवाने वाली है। चूंकि रिविजिट पहले होगा, उसके बाद ही डबल बेंच में सुनवाइयां प्रारंभ होंगी, क्योंकि सरकार आने वाली डेट पर रिविजिट हेतु प्रार्थना पत्र देगी। क्योंकि 1 नंबर में सरकार पहले ही कर चुकी है कि हम रिविजिट करवाने जा रहे हैं, इसलिए इनको अभी रोक रखा है और उसी के साथ समराइज करते हुए हम जो 1 नंबर का फैसला आया था उसको सॉल्व करेंगे। इसलिए रिविजिट का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। मैंने आपको बताया था कि शनिवार को शाम 6 बजे लाइव आकर रिविजिट संबंधी आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी मेरे द्वारा। और आप लोगों के विभिन्न प्रश्न जो आप बार बार पूछ रहे हैं, चूंकि निजी व्यस्तता होने के कारण, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के कारण मेरे पास बहुत समय नहीं बचता है, इसलिए मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चंस का आंसर बराबर नहीं दे पा रहा हूँ, व्हाट्सएप पर बराबर नहीं आ पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग शनिवार को शाम 6 बजे, चूंकि शुक्रवार को सचिव स्तर पर मेरी बैठक है, उसमें मैं कई चीजों को क्लियर करूंगा और रिविजिट संबंधी संपूर्ण जानकारी लेकर आप लोगों को दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और शेयर भी अधिकतम करके जो भी साथी नौकरी पा चुके हैं उन तक भी मेरी बात पहुंचाएं और जो आगे पाने की संभावना है उन तक भी मेरी बात पहुंचाएं। साथियों, यहाँ एक एक अभ्यर्थी मेरे भाई बहन है, न कोई जनरल है, न कोई एमआरसी है, और सिर्फ न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई में यदि कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई जीतता है तो कोई हारता है। इस तरह की लड़ाई में हम और आप अपनी जातिगत दुश्मनी या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार से ही हमें न्याय चाहिए। जो गलत है उस गलत को सही करते हुए अधिकतम साथियों का चयन हो, यही प्रयास होना चाहिए, जो कि प्रयास चल रहा है। साथियों, पुनः अपील कर रहा हूं कि डबल बेंच में आप लोग जुड़ जाइए, जितने भी साथी छूटे हुए हैं, क्योंकि यहीं से एक रूपरेखा तैयार होगी। और यदि डबल बेंच में कुछ नहीं होता है या डबल बेंच में एज इट इज, जो कि होने की संभावना 95% है, एज इट इज ओपी शुक्ला सर का आदेश फॉलो होगा और उसी आदेश को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार भी रिविजिट करके अपनी लीपापोती को छुपाने का काम करेगी और विभिन्न ऐसे मुद्दे हैं जो मैं आपको सोशल मीडिया पे अभी नहीं बता सकता हूं, सरकार की रणनीति को आपको अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै आप लोगों तक वह सूचना विभिन्न माध्यमों से पहुंचा दूंगा। मैंने डबल बेंच में
जो फाइल तैयार की है उसके माध्यम से साथियों टेट और ATRE दोनों पर जीत मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित करा देना चाहता हूं कि शायद डबल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पिछले ऑर्डर हैं जो टेट के विपरीत हैं, तो शायद डबल बेंच उनको न काट पाए। लेकिन वही फाइल जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगी तो देखिएगा पूरे प्रदेश में सिर्फ एक याचिका ऐसी होगी जो स्टैंड कर पाएगी और आप लोगों के साथ संघर्ष करते हुए कुछ न कुछ अच्छा प्राप्त कर लेगी। 101% अच्छा प्राप्त करेंगे। आपने जो विश्वास जताया है और जो जताने वाले हैं और जो विश्वास के साथ मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्हें कभी मुंह की खानी नहीं पड़ेगी। टेट और ATRE पर साथियों फाइल लगभग कंप्लीट हो गई है। कुछ एनेक्जर्स बाकी रह गए थे जिन्हें पूर्ण कर लिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ अगली प्रक्रिया बाकी है। हम लड़ेंगे, हम डबल बेंच में लड़ेंगे, डबल बेंच को अपने बातों से मजबूर करेंगे, अपने न्यायिक ज्ञान से मजबूर करेंगे कि हमारे पक्ष में फैसला है। यदि डबल बेंच में हमारे पक्ष में फैसला और अच्छा ना आके, टेट पर ना आके कुछ भी ऐसा होता है जिससे कम से कम साथियों की नौकरी के राह प्रशस्त होता है, तब हम टेट संबंधी बिंदु को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में ले जाएंगे और अपने विधिक ज्ञान से और अपने वकीलों के माध्यम से हम सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम पदों का सृजन करने की कोशिश करेंगे। टेट और ATRE हो गया। रिविजिट संबंधी आपको जानकारी दे दी, क्योंकि रिविजिट और टेट और ATRE पर शनिवार को शाम को 6 बजे लाइव सेशन में आ रहा हूं, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें और मेरी बातों को अन्य लोगों तक भी पहुंचा दें, जिससे एक ही बार में विभिन्न साथियों को जानकारी मिल जाए और ATRE संबंधी रिविजिट और MCRE संबंधी रिविजिट को, चाहे वह जनरल के भाई बहन हो, चाहे वह OBC SC के भाई बहन हो, सभी समझ जाएं और अपने भविष्य का आकलन स्वयं अपने आप कर लें। किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि मैं देख रहा हूं प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत आप लोगों को बहकाया जाता है। आप लोगों से विभिन्न ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी डफली, अपना राग अलापा जाता है, वो बंद होना चाहिए। साथियों, रिविजिट संबंधी जानकारी शनिवार को शाम को 6 बजे दी जाएगी। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेट और ATRE पर भी विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आप लोगों को लगभग चीजों से अवगत कराया जाएगा जो कि यथार्थ रूप से सत्य है, था और रहेगा। डबल बेंच में क्या होगा जल्द ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। ATRE, टेट, MRC पर जो डबल बेंच में आदेश आने की संभावना है उसे भी बताया जाएगा। जब बहस शुरू होगी तब आप लोगों को विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराया जाएगा और आपको पता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा किए गए कार्य सदैव विधि सम्मत होते हैं और एग्जैक्ट बैठते हैं और उन्हीं के आधार पर आदेश का संदर्भ निकलता है और आदेश जो प्रेषित होता है उन सभी पर टोटल एक एक बिंदु आप देखते हैं कि मेरी जानकारी और मेरे बताए हुए सभी वाक्यों के अनुसार होते हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है कि हाँ, मैं चीजों को समझ पाता हूँ, करता हूँ और बहुत गहनता से उन चीजों पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ और अपने ज्ञान के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी भाई बहन को गलत तरफ जाने नहीं देता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी पहले सच्चाई को जाने, पहले विधिक ज्ञान से ओतप्रोत हों और डबल बेंच में जाने से पहले आप स्थितियों और परिस्थितियों को समझें। न्यूनतम राशि में अधिकतम कार्य देखना हो तो आप ऐसी जगह जाएं जहां पे आपका सम्मान सदैव बना रहे, आपको बार बार फोन करके परेशान न किया जाए और कम से कम पैसे में अच्छा सा अच्छा काम देकर आप लोगों के विश्वास को जीता जाए। आज के लिए इतना ही। आगे जल्द ही आपसे मुलाकात होती है।
मैं अयोध्या धाम से एडवोकेट शिवम पांडे, लखनऊ बेंच, हाई कोर्ट, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। ईश्वर करें कि हम सभी माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हों। पुनः आप सभी को नमस्कार।